अनु वही करती जो उसका दिल चाहता। घूमो फिरो मस्ती करो, यही उसने अपनी दिनचर्या बना रखी थी। उसने सिनेमा हॉल में गुमराह पिक्चर देखने का मूड बना लिया और पति सुनील से कहा, सुनो आज शाम को पिक्चर चलते हैं, गुमराह लगी है, वापसी में वही कुछ खा लेंगे और रोहन के लिए पैक करवा लाएंगे। ओके डार्लिंग, लेकिन पापा के लिए तो कुछ बना दो, वह कब तक भूखे बैठे रहेंगे, सुनील ने कहा। अरे वो सुबह का खाना बचा पड़ा है, पापा वही खा लेंगे। फिर वही बात कि तुमने पापा को चबाने में दिक्कत है, उनके लिए कुछ फ्रेश बना दो। अनु, बेटी रोहन के पेपर चल रहे हैं, वह घर में ही है, वह खाना गरम कर पापा को दे देगा, खाना गरम करने से ठीक रहेगा। सुबह का नहीं, पापा के लिए कुछ फ्रेश बना दो, तुम भी ना मुझे हर समय चूल्हे पर चढ़ाए रखते हो, अनु ने खींचते हुए कहा। ऐसा मैंने क्या कह दिया अनु, बुढ़ापे के पड़ाव से हर व्यक्ति को गुजरना है, आज जिस जगह पापा है कल हम होंगे, समझी। वैसे भी किसी ने सही कहा है, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना हम लोगों का रवैया कमजोर करता है। अरे माता पिता उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। ये सोचो हमें भी बुढ़ापा आएगा, रोहन को अच्छे संस्कार दो, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो, सुनील गुस्से से कह अपने रूम में चला गया और अनु भारी मन से किचन में। पिताजी सब सुन रहे थे, उन्हें बेटे का पत्नी से अपने लिए झगड़ना अच्छा नहीं लगा। हाँ, बुदबुदाते हुए इतना जरूर कहा, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपस में झगड़ा क्यों। बराबर में बैठा हुआ पोता रोहन भी सुन रहा था। वह ये जान गया कि माँ पापा का झगड़ा होना बाबा को ठीक नहीं लगा। वह बाबा से बोला, क्या हुआ बाबा, क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना फिकर नोट। चलो बाबा लूडो खेलते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। बाबा जी खुश हो गए। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें बाबा बच्चा बन जाते और अपना दुख भूल जाते। अनु और सुनील के मूवी जाने के बाद रोहन ने फोन उठाया और एक अच्छे होटल से थाली ऑर्डर की और खुद भी खाए, अपने बाबा को भी खिलाई। पोते का यह हसीन प्यार देख बाबा की आंखें भर आई और माथा चूमा। अगले दिन करियर को लेकर अनु और सुनील रोहन से डिस्कस कर रहे थे कि अचानक से अनु ने रोहन से कहा, जब तुम्हारा करियर बन जाएगा तो हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। रोहन से चुप नहीं रहा गया और तपाक से जवाब दिया, हाँ बाबा का भी तो सुधर गया। और इतना बोलकर रोहन वहां से उठकर बाबा के कमरे में चला गया। बेटे के बोले शब्दों से अनु को झटका लगा। थोड़ी देर बाद पिताजी के कमरे से हंसने की आवाजें आता हुआ देख अनु में झांक कर देखा और सोचा, दोनों बाबा पोते एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। बड़ों की छाया उस विशाल बरगद के समान होती है जिसकी अहमियत उसके कटने के बाद पता चलती है। तो मैं भी वही गलती करने जा रही थी।